हे गाइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग व्हीलफुल ऑफ इंडिया के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम लोग टेक्निकल, फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसा अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बस पहले मैं चले जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ओके, तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे कि क्या हो रहा है कि ये जो है प्रोमोटर 75% तो है, ठीक है। अभी एक चीज क्या नजर दोगे कि सितंबर 2021 पे कितना परसेंटेज था? 11.05% था पब्लिक के पास। अभी कितना है? 9.45 है। तो डी डबल आई वाले क्या है? 11.29 था, अभी क्या कितना हो चुका है? 12.50। और एफ डबल आई का 2.66 से इंक्रीज होके 3.04 हो चुका है। तो अभी यहाँ से क्या नजर आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न से पब्लिक से माल खरीद रहे हैं एफ डबल एंड डी डबल आई वाले। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक खुद में ही एक इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टॉक है कुछ ना कुछ आगे फर्दर कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि नहीं तो पब्लिक से माल क्यों खरीदेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देखें और ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग आगे पैरामीटर देखेंगे कि स्टॉक क्यों फॉल कर रहा है और आगे क्या हो सकता है, हम लोग पूरा पैरामीटर देखेंगे। ओके, ओके, तो अभी हम लोग इसका बिजनेस देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा सेगमेंट पे है, ठीक है। तो अभी देखोगे कि यहाँ पे एयर कंडीशनर पे कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 3% मार्केट शेयर है। ओके, तो होम अप्लायंस में कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 25%। रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 18%। और वॉशिंग मशीन में कितना परसेंट है? 17% मार्केट शेयर है। ओके, और इसका अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर जो रेवेन्यू आता है कहाँ से आता है? ज्यादा करके रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में देखोगे 60% आता है, वॉशिंग मशीन में देखोगे 22%, एयर कंडीशनर में 6% और अदर्स जो भी है वो 12% आता है, ठीक है। अभी हम लोग तो इसका प्रोडक्ट रेवेन्यू, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख लिया, मार्केट शेयर देख लिया। इसका अगर हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, ओके, फंडामेंटल पे हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में देखोगे शेयर कैपिटल जो है 127 करोड़ है, ये ठीक है। जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स कितना है? 1669 से लेके अभी तक कितना है? 1304 हो चुका है, ठीक है, डबल हो चुका है। और ये जो कंपनी है ये डिविडेंड देता है, ये डिविडेंड देखो यील्ड 11% है। मतलब ये जो कंपनी है ये सोच रहा है कि जो पैसा आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में आ रहा है, इसको कैसे री इन्वेस्ट करे, ठीक है, इसका सोच ऐसा है। ओके, इसका अगर बोरोइंग देखो, मैं एक देखता हूँ डेट टू इक्विटी। ओके, डेट टू इक्विटी देखो 0.01%, मतलब बोरोइंग तो है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अभी बैलेंस शीट हो गया। अभी देखो फिक्स एसेट्स देखो, फिक्स एसेट देखो 707 से कितना है अभी? 1803। अभी कितना है? 1941। मतलब यहाँ पे कुछ तो डिमांड है, इसीलिए फिक्स एसेट इन लोग बढ़ा रहे हैं। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट। अभी अगर देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बारे में, देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या नजर आएगा। अभी ये जो है 2018 में 4832 करोड़, ठीक है, 2020 में 5993 करोड़। बट यहाँ पे एक चीज क्या है, अभी देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 12% था। 2019 में कितना था? 12% था। 2020 में 11%। बट अभी देखोगे लास्ट 2 to 3 years में देखोगे ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो 6%, 7% है। मतलब अभी क्या है कि इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ गया था और रॉ मटेरियल जो भी ये बेचते हैं, ये रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे क्या है, रॉ, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये नजर आ रहा है, ठीक है। और एक क्या है, और एक किस लिए है, मैं दिखा देता हूँ एक न्यूज। ये जो देख रहे हो ये इमेज, ओके, ये जो मार्केट शेयर लॉस कंसर्न इज ओवरडन ट्रेडिंग एट टू स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। ये अगर पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिसेंटली जो है व्हीलफुल इंडिया ने अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ाया गया था, ठीक है।
तो इसका प्राइस बढ़ाने के वजह से क्या हुआ, जो भी उसका जो एलजी और सैमसंग, ओके, जो कंपटीटर है उन लोग नहीं बढ़ाए थे प्राइस। तो अभी तुम खुद सोचो, कर अगर एलजी और सैमसंग ने नहीं बढ़ाएगा और व्हीलफुल ने अगर बढ़ाएगा, तो तुम जाओगे तो तुम एलजी और सैमसंग ही खरीदोगे ना, तो तुम व्हीलफुल का क्यों खरीदोगे? ठीक है। तो अभी क्या किया है व्हीलफुल इंडिया ने कि जो भी उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट था, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को तो बेचना नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको फिर से न्यू न्यू जो प्रोडक्ट है उसको भी बनाना पड़ेगा। तो उन लोग क्या है बहुत सस्ते में दे दिया, ओके, सस्ते में बेच दिया। तो अभी जो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, गोइंग फॉरवर्ड प्राइसिंग विल आल्सो स्टेबलाइज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस। ओके, रॉ मटेरियल प्राइसेस के वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा प्राइस। और क्या होगा, जो एलजी और सैमसंग भी जो है उन लोग भी अपना अपना प्राइस बढ़ा दिया है। तो अभी ये जो कंसर्न रहेगा कि हम अभी मार्केट में जाओगे, ऐसा कंसर्न अभी नहीं होगा कि व्हीलफुल का जो फ्रिज है वो महंगे में बेच रहे हैं और एलजी और सैमसंग जो सस्ते में, ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि एलजी और सैमसंग जो है उन लोग भी प्राइस बढ़ा चुका है। ठीक है। अभी आते हैं फंडामेंटल पे। हो गया यहाँ पे, तो हम लोग देख लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। अभी और एक चीज दिखाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखोगे ऐसा, मतलब ये देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिसंबर 2019 में 1271 करोड़ था, अभी क्या है 1612 करोड़। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कि तुम्हारा सेल्स में ऐसा भी ज्यादा नहीं है कि सेल्स बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि सेल्स नहीं बढ़ रहा है? ओके, तो अभी रीजन क्या है, अभी लास्ट 2 इयर्स कोविड के वजह से ये जो है व्हीलफुल इंडिया बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ये जो है ऐसा नहीं है कि सब 15K के एवब है। ओके, तो अभी जो कोविड के वजह से जो इम्पैक्ट आया था, अभी रिटेलर लोग कैसे सोचेंगे, कंज्यूमर लोग क्या सोचेंगे कि अभी कोविड है, ओके, कोई जॉब के गारंटी नहीं है, तो ये जो सब प्रोडक्ट है बस अभी रहने देते हैं। अभी जैसे वॉशिंग मशीन रहने देते हैं, अभी ये सब मतलब कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर अगर मैं सोचूं तो मैं कोविड के टाइम में क्यों खरीदूंगा? ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि इम्पैक्ट हुआ है। सेल्स अभी देखो, पहले भी 2020 पहले देखो 3093 करोड़, अभी 16 करोड़, मतलब कोई सेल्स में ज्यादा जंप नहीं आया है। ओके, तो अभी अगर मैं दिखाता हूँ, इसका रेशियो दिखाता हूँ। ओके, फाइनेंशियल्स में गया और इसका रेशियोस हम लोग एनालिसिस करते हैं। बस पहले मैं आरओई का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, आरओई देखो 2013 में 20.69% था, अभी कितना है, अभी 7.48% है ओनली। ये किस लिए हो रहा है? अगर इसका डुअल पॉइंट एनालिसिस करोगे तो मैं एक्सपांड कर देता हूं। नेट मार्जिन देखो, नेट मार्जिन पहले क्या हो रहा था, 7.95%। अभी नेट मार्जिन देखो कितना घट गया है। और इसका रीजन भी हम लोग एनालिसिस कर लिया कि नेट मार्जिन क्यों घट रहा है। अभी एक चीज क्या देखोगे, एसेट टर्नओवर रेशियो जो देखोगे, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या था 2013 में 2.00 था, 1.81 था, बट अभी एसेट टर्नओवर रेशियो देखो 1.20 हो गया है। मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो का मीन क्या है, देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो में मैं एक्सपांड किया। एसेट टर्नओवर का रेशियो का क्या है, जो नेट सेल्स है बाय टोटल एसेट्स। मतलब यहाँ पे देखोगे कि ये जो है एसेट्स तो अपना बढ़ा रहा है। देखो ये 1384 है 2013 में, अभी जंप होके देखो 4 टाइम्स हो चुका है मार्च 2022 में। बट ये जो है ये 4 टाइम्स हुआ है क्या नेट सेल्स? ये देखो 4 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स ही हुआ है। ओके, इसीलिए एसेट टर्नओवर रेशियो 1.20 है। और ये इतना भी, ये जो कंपनी इतना भी पागल नहीं है कि अगर सेल्स नहीं आ रहा है तो ये इसका एसेट ही बढ़ा देगा, इतना भी पागल नहीं है ये। क्योंकि देखो ये जो है, ये जो कंपनी है, ये फ्यूचर को सोच के चलते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में डिमांड कितना आने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से क्या है, उनका जो एसेट्स है वो
वो बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तुमने कुछ कंपनी खोला और नेक्स्ट ईयर, अभी जैसे कि सोचो कि 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो और नेक्स्ट ईयर अचानक से तुम्हारे पास 500 का मतलब आ गया, डिमांड आ गया, तो तभी क्या करोगे? तुम्हारे पास जो ऑलरेडी मशीन है वो ओनली 100 का ही बना सकता है, तो 500 कैसे बनाएगा? इसीलिए ये जो टोटल एसेट्स है देखो कितना तेजी से बढ़ाया है लास्ट 5 to 6 years में। मतलब यहाँ पे डिमांड आएगा नियर फ्यूचर में, ये तो सो श्योर है, इसीलिए ये टोटल एसेट बढ़ाया है। तो अभी क्या है, एक चीज क्या दिखाऊं, जो कैपिटल पर जीडीपी, ठीक है, जो इंडिया का है ये $2000 जैसा है, ओके, वो गोइंग फॉरवर्ड क्या है, वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या है, तुम्हार मत खुद कंज्यूमर सोचो, मेरे को अभी 20,000 का सैलरी है, ओके, अगर गोइंग फॉरवर्ड मेरे को अगर 40,000 का सैलरी आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरा लाइफस्टाइल चेंज करूंगा ना। मतलब मैं अभी अगर सोचो कि कूलर में सोते हो, ओके, गर्मी के टाइम पे, अब तुम क्या सोचोगे, चलो मैं एक एसी लगा देता हूँ, ओके। तो ऐसे मतलब तुम्हारा जो कंज्यूमर है, उस वो जो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा ऐसे ऐसे तुम लोग ये जो प्रोडक्ट है, ये ऐसे प्रोडक्ट तुम लोग यूज करने लगेगे अपने लोग, ओके। ये सारा रेशियो हम लोग तो एनालिसिस कर लिया, ओके। अभी देख लेते हैं इसका पी रेशियो क्या बोलता है, ओके। अगर व्हीलफुल इंडिया का देखूं मैं, ओके, तो 3 इयर्स का पी देखो, 3 इयर्स का पी कितना है, एवरेज मीडियन पी 74.7, ओके। 5 इयर्स का क्या है, 72.0, मैक्स क्या है 72.0। अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 74.2। मतलब हिस्टोरिकल पी से, हिस्टोरिकल पी जितना है उतना में ही ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इन लोग ऑलरेडी कैपेक्स कर चुका है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड अभी कितना है, अभी जो तुम देखोगे इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे, अभी ये जो लेवल था, ये लेवल कब था, 17 में, दिसंबर 17, अब कब हो चुका है, दिसंबर 2022। मतलब 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में कोई जीरो रिटर्न दिया है, जीरो रिटर्न। बट 5 साल में क्या ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या बढ़ा है, हम लोग देख लेते हैं वो भी चीज। ये 2018 का डेटा है, ये नेट प्रॉफिट देखो 351, ये जो बढ़ रहा है मतलब इतना भी खास नहीं बढ़ा है, ओके। बट ये प्रॉफिट तो आ रहा है देखो, 2018 में जितना आरओई दिया था इतना परसेंटेज तो स्टॉक भी तो बढ़ना चाहिए, ओके। स्टॉक उतना परसेंटेज बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर सी एक नजर आता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और एक चीज दिखा देता हूँ बस, सारा चीज तो हम लोग देख लिया, ओके। एक चीज है सीएफओ बाय पेट, कोई भी चीज अगर देखने से पहले सीएफओ बाय पेट एंड कैश फ्लो को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये एक अब बहुत गुड पैरामीटर है, ये देखना चाहिए। सीएफओ बाय पेट देखो 1.0 है, मतलब ये जो दिखा रहा है अपना एनुअल रिपोर्ट पे जितना माल बेचा और जितना प्रॉफिट हुआ, मतलब ये सच में उसका अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो इंडिकेट करता है सीएफओ बाय पेट। तो ऑल ओवर तो मेरे को तो स्टॉक बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी तो बहुत अच्छा है। गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, ओके। ओके गाइस, अगर कुछ भी अगर इस पे डाउट होगा, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ किया है देखो, तो यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए 1430 लेवल को, ओके गाइस, थैंक्स।